गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। ये हमारा सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है और जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ी मोड़ी घर घराने की आवाज़ जा रही होगी आप लोगों के पास। तो मैं बताऊं कि हाँ, थोड़ा सा ना पंखा चल रहा है, सॉरी पंखा कह रही हूँ, कूलर चल रहा है। इस वजह से इस तरीके की आवाज़ आप लोगों को जा रही है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करते टाइम पे ना मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि कैसा क्या हो जाता है, पर फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है ना। यहाँ पे हमारी इसी तरीके से झाड़ू लग रही थी सभी जगह की। हमने सोचा था कि देखिए सवेरे सबसे पहले उठ के ये सब काम मम्मी रहती थी तो मम्मी कर लेती थी सुबह सुबह का जो भी था, झाड़ू पोछा वगैरह। लेकिन अब इस टाइम पे मम्मी नहीं है घर पर और उनका भी सब कुछ पता नहीं चल रहा वो कब तक आएंगी क्या कैसा, है ना। क्योंकि देखिए फ़ोन पे मेरी बात ज़रूर हुई थी। एक तो बाहरी कॉल है ना, तो इस वजह से बहुत कम कॉल लग पाती है, ज़्यादा बात भी नहीं हो पाती है। पर फिर भी हाल चाल खबर तो मिलती ही रहती है कि कहाँ पर हो, क्या कैसा क्या हो रहा क्या नहीं, है ना। तो एकदम से कॉल तो किसी का भी नहीं लग पाता, आप लोगों को भी मालूम है, क्योंकि देखिए आप लोग मध्य प्रदेश में हो और वो बाहरी कॉल है, इस वजह से। पर ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर मैं बताऊँ कि झाड़ू मैं लगाते हुए जा रही थी और मुझे ना भैया हैं जो वो कुछ बोल रहे थे, तो मैं उनकी बातों को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताऊं कि मैं ना पूजा करते हुए जा रही थी। जो मम्मी वहाँ से संभव मतलब कुछ और बोल रही हूँ, सॉरी। मम्मी सामान लेके आई हुई थी पहले, मतलब कुछ दिन पहले, तो यह भगवान जी के लेके आए हुए थे। तो हम यहाँ पे उनकी पूजा कर रहे थे और हम नहा चुके थे। नहाने के बाद फ्री हो गए थे। फिर उसके बाद तो हम सब जगह की पूजा कर रहे थे। हम सोचे थे कि पहले पूजा कर लें, फिर उसके बाद चाय पानी देखेंगे बाद में। तो इस वजह से हम यहाँ पूजा कर रहे थे। अच्छा, हमारा ये टाइम था 7 बजा हुआ था। नल तो 6:30 बजे आ जाते हैं। तो मैं क्या करती थी कि उठ ज़रूर जल्दी जाती थी, लेकिन मैं नल आने के बाद ही नहाती थी। तुरंत मैंने मतलब मैं नहा के फ्री होके नहीं रहती थी। सोचती थी कि पहले सारा काम निपटाऊँ, फिर उसके बाद तो नल आएंगे फिर नहाया करूँगी। तो सबसे पहले मैं नल का काम करती हूँ और फिर उसके बाद तो मैंने यहाँ पर नहा के फ्री हो गई थी। पूजा वूजा करने के बाद फ्री होने के बाद तो यहाँ पे बता दूँ, छोटे वाले देवर हैं ना जो, वो हमारी टीवी चालू कर लिए थे और टीवी देख रहे थे। सुबह 7 ही बजे का ब्लॉग था ये। फिर उसके बाद है तो ना हम थोड़ा सा कुछ सामान लेने के लिए ऊपर जा रहे थे। तो जैसे ही हम सामान लेके आए थे, फिर उसके बाद तो हमने चाय बनाना स्टार्ट किया था। क्योंकि देखिए नीचे ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम रखते भी हैं और नहीं भी रखते। बहुत सी चीज़ें हम ना ऊपर ले जा के रख देते हैं। क्योंकि देखिए सभी ये जो हमारे भैया जी हैं ना, थोड़े से कुछ चीज़ें इनको ऐसी मिल जाती है तो बहुत सी चीज़ें वो कर देते हैं ख़राब टाइप में, इस वजह से। तो हमने थोड़ा सा दूध था तो हमने ऊपर रख लिया था, है ना। और कुछ दूध उनके चाय बनाने के लिए सामने रख दिया था। ऐसा नहीं है, नहीं तो वो क्या करते हैं कि पूरे पानी डालते नहीं हैं और पूरा दूध ही दूध की चाय बनाते हैं। इस वजह से हमको थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ा था। बाकी उनकी बनाने भर के लिए, उनकी चाय के लिए नीचे रखते थे। यहाँ पे हम बता दें हम चाय बनाने जा रहे हैं और तो फिर उसके बाद तो हम खाने आने की तैयारी करेंगे। फिर ये देखिए यहाँ पे हम ना आटा सान रहे थे। हमने फ़ोन को रख दिया था और हम आटा सानने लगे थे। हमने सोचा था कि ये खाने की तैयारी भी लगे हाथ कर ही लेते हैं, है ना। तो देखिए कुछ ब्लॉग हमारा इसमें से कल का है और कुछ हमारा आज का है। मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि देखिए कुछ पूरा एकदम से इकट्ठा तो नहीं बना पाई थी, पर फिर भी मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की थी कि मैं बना सकूं और कर सकूं। क्योंकि देखिए मम्मी रहती थी बात एक अलग थी, और तो यहाँ पे मम्मी नहीं है तो मैं ज़्यादा करके यहीं पे ही बैठ के काम करती हूँ। अंदर किचन में नहीं कर रही, पर्दा लगा लेती हूँ और फिर पर्दा लगाने के बाद तो यहाँ का काम करती रहती हूँ, है ना। मैं अपने हस्बैंड के बारे में क्या बोलूँ, ये हालांकि पूछ रहे थे कि क्या तुमने बताई नहीं मम्मी कब तक आएगी। तो मैंने कहा मम्मी का फ़ोन नहीं लग रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसे ही कुछ बात होगी तो मैं बताऊँगी। तो बोल रहे थे अच्छा ठीक है। पापा हैं वो भी पूछते हैं मम्मी, शायद पापा की तो कल ही मैंने बात करवाई थी, क्योंकि पापा बार बार बोल रहे थे कि मम्मी कब आएगी कब आएगी। तो फिर मैंने उनकी बात करवा दी थी। यार थोड़ा सा ये ना हमारा ब्लॉग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे इसको खिला रहे थे, देखिए कितने अच्छे पेट बच्चे हैं, मतलब बहुत से लोग इसको खिलाने आते हैं और वो करते हैं, तो खिला रहे थे बच्चे, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगी, आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा, हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, ताकि हमें भी आप लोगों को मतलब हमें अच्छा लगता है आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहते हैं। तो
और तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे आज ना 2-3-4 दिन से काफ़ी गर्मी है। तो मैंने कहा क्यों ना हो, क्योंकि देखिए गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आ, तो मैं इसी वजह से लगी थी। फिर यहाँ पे मैं ना खाना बनाने दाल चढ़ा दी थी। आटा हमने सान के रख दिया था और थोड़ा थोड़ा करके दाल चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि दाल बना लेंगे और तो 2 रोटी सेक लेंगे 4-6 को, क्योंकि गर्मी का माहौल वैसे ही है। वैसे भी सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं, ज़्यादा तो खपते ही नहीं। ठंड की बात एक अलग होती है कि मतलब खप जाता है, तो गर्मी के सीज़न में तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा 2-2 रोटी और थोड़ा थोड़ा सा चावल खाते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा कूलर चल रहा है, इस वजह से आप लोगों को घरघराने की आवाज़ आ रही हो क्या। दरअसल मैं वो कूलर बंद करके कर लूँ, लेकिन क्या ये है ना, तो ये नहीं करने देते हैं। कहते गर्मी लगती, गर्मी भी इस टाइम पर बहुत तेज़ चल रही है। फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि सब्ज़ी ये हमारा रात का है ना, इस तरीके से, क्योंकि हम थोड़ा सा मतलब मैंने आप लोगों को बताया ना कि 2 दिन का ब्लॉक है ऐसा करके, इस वजह से तो कभी कभी अच्छा बन जाता, कभी कभी उस तरीके से। सॉरी, हाँ ये मतलब कल शाम का है, ये हमने शाम को बनाया हुआ था बरबटी की सब्ज़ी और थोड़ा सा टमाटर, क्योंकि देखिए पापा जहाँ पे काम में जाते हैं ना, वहाँ पर बरबटी लगी हुई थी, तो वो तोड़ के लाए हुए थे। तो मुझे से क्या बनाए क्या ना बनाए, फिर इस वजह से हमने ये बना लिया था। और एक साइड तो हमारा चावल चढ़ा हुआ था, हम एक साइड चावल के काम की करते हुए जा रहे थे, और दूसरी साइड तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा सा हमको धनिया मिल गई थी, मतलब पापा ही लेके आए हुए थे। तो हमारे 2-3-4 दिन से ना कैथा रखा हुआ था और कैथा की चटनी हमको बनाना था, तो हमने सोचा कि कैथा की चटनी ही बना लेते हैं। तो कभी कभी मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है कि मैं आप लोगों को किस तरीके से बात करूँ। यहाँ पे मैं कैथा की चटनी बनाते हुए जा रही थी, और तो क्या दरअसल मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ते, तो मैं ना पूरा बाल ना ऊपर करके काम करती हूँ, क्योंकि बाल झड़ते हैं। फिर ना डर भी लगता कि कहीं यदि पापा के खाने में मिल गई कादू तो पापा क्या, देखिए सभी के खाने में अगर जाते तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी तरीके से, और तो आप लोग मुझसे जुड़े रहते हैं, कमेंट में आप लोग हमें लिख के बताते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये सब करते हुए जा रहे थे। क्या इसमें थोड़ा सा ना सूखा सूखा टाइप में हो गया था, ये काफ़ी टाइप दिनों से रखा हुआ था ना ये कहता, तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा पानी डाल के पीस लें। कहता कि चटनी बहुत अच्छी बनी हुई थी, खट्टी खट्टी काफ़ी अच्छी लग रही थी खाने में, तो हमने बना लिया था। और जैसे ही मम्मी आती हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मम्मी कब आती हैं, क्या कैसा और कितने दिन रुकती हैं, कितना टाइम लगता है। मुझे लगता है ज़्यादा टाइम हम तो नहीं लगेगा, आजकल में आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि देखिए काफ़ी दिन हो गए मम्मी को गए हुए भी, और 8 दिन से ज़्यादा ही, 8 दिन तो हो ही गए, आज से पूरे मतलब 8 दिन हो गए, 9वां दिन लग गए हैं। फिर उसके बाद तो हम यहाँ ना ये सब करने के बाद हमको गाय का करना था, तो हम ये करते करते फिर हम गाय के पास पहुँच गए थे। यहाँ पर हम गाय के लिए लगा रहे थे सानी भूसा, भूसा सानी मिला रहे थे और इस तरीके से लगाते हुए जा रहे थे, क्योंकि ना गाय का भी बहुत भूखी थी। और तो पहले हमने सोचा कि पहले गाय का हम दे देते हैं, उसके लिए सानी भूसा कर देते हैं, फिर उसके बाद तो हम खाने बैठेंगे, क्योंकि देखिए अच्छा नहीं लगता ना, पता चले हमारा पेट भर जाए और वो गऊ बेचारी भूखी रहे, तो वो ना कहते हैं कि वो अंदर से श्राप देती है, कोसती है कि अपना खाना खा लिए, मेरे को खाना नहीं दिए, है ना, ऐसा करके। फिर उसके बाद तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर हालांकि पापा सुबह कर जाते हैं, मैं दोपहर का ही करती थी और करती हूँ, बाकी है तो बाकी पापा सुबह शाम कर लेते हैं। यहाँ पे ना देखिए पापा सुबह की झाड़ू लगा गए थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कचरा फैल गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों को सानी भूसा रखने के बाद है थोड़ा सा झाड़ू लगा के, और 1-2 चौथा गोबर डला हुआ था तो मैंने उठा के किनारे साइड को कर दी थी, है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पे काम कर लिया था और फिर हमारा हो गया था। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हमने दे रही है यहाँ पर भूसा बच्चियों को, तो छोटी बच्चियाँ भी थोड़ी थोड़ी करके खाती रहेगी, और इसके लिए ना हमने घास भूसा रख दिया था, तो घास भूसा अब रह गया हमारा पानी देने को, तो हम यहाँ पे ना पानी दे देंगे उसको, ला के 2-3 बाल्टी में पानी रख देंगे, फिर अपना खाती रहेंगी, पानी आनी भरती रहेंगी। यहाँ पे मैं कुछ बातचीत भी करती हुई जा रही थी, और यहाँ पे गोबर भी फेंकती हुई जा रही थी, पन्नी में भर लिए थे टोकनिया में।
टुकनियों भरने के बाद तो ये एक जगह गोबर रख देते हैं, फिर ना ये खाद बन जाती है। तो फिर पापा को ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं और ले जाकर गाय, मतलब गाय कह रही हूँ, दे देते हैं किसी न किसी को, है ना। तो चलिए हमारे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, और जैसा भी आप लोगों को हमारा ब्लॉग लगा हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए थोड़ा सा और रह गया, हम इतना और कर लेते हैं, फिर हम आप लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं। आज के लिए इतना, चलिए बाय बाय।